कार्तिक मास अध्याय 3 की कथा। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने की हर कथा हमें सत्कर्म, भक्ति और दान का संदेश देती है। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, कार्तिक मास इतना पवित्र क्यों माना गया है? इसका पालन करने से क्या फल मिलता है? भगवान विष्णु बोले, हे नारद, कार्तिक मास में जो व्यक्ति दीप दान करता है, स्नान करता है, तुलसी की पूजा करता है और मेरा नाम स्मरण करता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। इस मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी अनंत गुना फल देता है। फिर भगवान ने एक पुरानी कथा सुनाई। कथा निर्धन ब्राह्मण और तुलसी पूजा। प्राचीन समय में एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत भक्तिमान था, परंतु उसके पास पूजा के लिए कोई साधन नहीं था। कार्तिक मास आने पर उसने सोचा, मेरे पास धन नहीं है कि दीप जलाऊं, ना फूल है पूजा के, पर अगर मैं सच्चे मन से तुलसी माता की पूजा करूं तो शायद भगवान प्रसन्न होंगे। उसने रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, तुलसी के पौधे के पास गया और वहां दीपक जलाकर भगवान विष्णु का नाम लेने लगा। उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, हे देवी, देखो उस ब्राह्मण की भक्ति, उसके पास कुछ नहीं, फिर भी उसका प्रेम सच्चा है, चलो उसे दर्शन दे। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी उसके सामने प्रकट हुए। ब्राह्मण भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान बोले, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें धन, सुख और मोक्ष तीनों की प्राप्ति होगी। उस दिन से उसका जीवन बदल गया और नगर में सबको ज्ञात हुआ कि सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति में भाव हो तो साधन की कमी कोई मायने नहीं रखती। कार्तिक मास में तुलसी पूजन, दीपदान, भगवान विष्णु का स्मरण और सत्य कर्म करने से हर व्यक्ति को अपार पुण्य प्राप्त होता है। धन्यवाद।